एहसन शाह का किरदार मुझे वो नजर नहीं आ रहा। यही वो पुलिस है जो टिंड करके तस्वीर वायरल करना हक समझती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ पुलिस अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक ऐसी चीज हमारे सामने पेश कर रही है जिसका न सर है न पाँव है, और जो CDR है और जो इंकशाफ उसने किए हैं और जो कन्फेशन उसने किए हैं उसकी वीडियो बनाना गुनाह समझ। जुर्म के लिए नफरत होती है, मुजरम के लिए कब से नफरत होगी? पर्चे के फौरी बाद दोनों भागी कैसे गए? मेरा तो सवाल ये, कैसे भाग गए? इन्होंने भगाया। पुलिस की कितनी बातें दुरुस्त साबित होती हैं कोर्ट। 100 पर्चे होते हैं, 11% कन्विक्शन रेट है, इसका मतलब 89 पर्चे तो वैसे झूठे हैं। अगर पर्चे झूठे नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन झूठी है। देखिए, जहां पर कई लोग डिस्कस करते हैं कि वो बलाज को कहता था मुझे 10 लाख दार मिल जाता है, 5 लाख दार दें मिल जाता है, तो वो उस मुर्गी को क्यों ज़िबा करेगा जिससे उसको अंडे मिलते थे? कि अगर बलाज के दादा को इंसाफ मिला होता, उसके अब्बा को इंसाफ मिला होता, तो आज बलाज का कत्ल ना होता। शायद बलाज का मर्डर इसलिए हाईलाइटेड हो गया कि वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके अंदर कई कत्ल के मुकदमे हैं, कई बलाज रोजाना कत्ल हो रहे हैं, कई घरों में रोजाना सफे मातम है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राणा दिलशाद। नाज़रीन, अमीर बलाज टिप्पू मर्डर केस इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पर है। आज उसको दुनिया से गए 33 डेज हो गए, लेकिन आज भी हर मोहल्ले, गली, चौराहे, थड़े पर लोग बलाज मर्डर पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन साहब, जिनका एक दबंग स्टाइल है। क्राइम के केसेस पर उनको एक अबूर हासिल है। अब हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कानूनी पहलुओं पर। बलाज, एहसन शाह, हारून, इनको क्या सजा हो पाएगी? टिफी भट्ट गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम दिलशाद भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मियां साहब, बलाज मर्डर केस जिगरी यार था जिसने मदीने में रोजा रसूल के सामने, जहां पर लोग अपने किए गुनाह बख्शवाने जाते हैं, उसने अपने यार के कत्ल की प्लानिंग की। आप इस पर क्या कहते हैं? दिलशाद भाई, तकरीबन 4,20,000 पर्चे दर्ज हुए पूरे पंजाब के अंदर पिछले साल। उसके अंदर कई कत्ल के मुकदमे हैं, कई बलाज रोजाना कत्ल हो रहे हैं, कई घरों में रोजाना सफे मातम है। बलाज का मर्डर इसलिए हाईलाइटेड हो गया कि वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक कंट्रोवर्शियल फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ऐसी फैमिली से जिसका दुश्मनदारी है, एक ऐसी फैमिली जिसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बन गया, जिसकी वजह से मामला बड़ा हाईलाइटेड। बसूरत दीगर तो रोजाना हम कोर्ट कचहरियों में देखते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कत्ल हो रहे हैं। ये सब उसमें एक बलाज की एक चीज थी, क्योंकि ये दुश्मनी जो उसको विरासत में मिली, जो नस्ल दर नस्ल गुज़िश्ता 3 दहाइयों से या 4 दहाइयों से चली आ रही है। एक उस लड़के ने अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं अमन चाहता हूं। वो उसके अल्फाज और उसकी वो खून से लिथरी लाश, वो 2 चीजें हो जाती हैं, इसलिए शायद लोगों को उससे ज्यादा मोहब्बत। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दुश्मनी खानदानी मिलती है, विरासत में मिलती है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुलह सफाई चाहते हैं, लेकिन वो उस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। बलाज भी चढ़ा। हमारा मामला सिर्फ बलाज की हद तक नहीं, हमारा मामला एक जनरल मामला है, सिस्टम पे है, पूरी एक सोसाइटी के लिए, पूरे एक सिस्टम के लिए, कि जहां पर पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इवेलुएट होने की जरूरत है। कि अगर बलाज के दादा को इंसाफ मिला होता, उसके अब्बा को इंसाफ मिला होता, तो आज बलाज का कत्ल ना होता। शायद बिल्कुल बलाज का कत्ल ना होता। आपकी बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, देखिए, वही स्टाइल, वही आइडिया, वही तकनीक, वही तरीकाकार, वही वेपन, वही असला इस्तेमाल हुआ जो बलाज के बाप को मारने के लिए हुआ। गोगी और टिफी भट्ट का नाम लिया गया। अगर हम इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो 10 बजे का पर्चा है, वकुआ है, 11:45 पे पर्चा होता है, 1 घंटा 45 मिनट में ये पूरा वकुआ पे देखिए फायर्स हुए, बंदे को उठाया हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल गया, पता लग गया कि ये बंदे इसमें मुलव्वस हैं। वो पूरी एप्लीकेशन लिखी गई, एप्लीकेशन को फिर FIR में कन्वर्ट किया गया, वो टाइप हुई, वो कंप्यूटर का हिस्सा बन गई, उसको E-टैग मिल गया। 1 घंटा 45 मिनट। अब अगले 1 घंटे 45 मिनट का क्या काम कि जो नामजद मुलजमान थे वो गिरफ्तार किया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार कौन हो गए? एहसन शाह। गिरफ्तार कौन हो रहे हैं? उसके दोस्त बाप, जानने वाले। कि इन्वेस्टिगेशन ने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ने बातें लीक की, इन्वेस्टिगेशन ने उनको कहा कि जो पर्चा हो गया। कि यही तो हमेशा से होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती तो जो असल मुजरमान होते हैं वो सिर्फ मुलजमान रहते हैं, उनको कन्विक्शन नहीं मिलती। जो नफरत का किरदार था एहसन शाह, कि एहसन शाह यार था, यार ने यार को मरवा दिया, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है।
देखिए मैं इन चीज़ों को एक अलग पॉइंट से देखता हूँ और मेरा एक अपना नज़रिया है और मुझे बड़ा बैकलैश भी मिला है लोगों की जानब से इस नज़रिए को पेश करने पर। मेरा नहीं मानना कि एक बड़ी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से ताल्लुक रखने वाला, एक नोबल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक दोस्त सिर्फ 5 करोड़ के इवज, जिसके लिए 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, इतना मियां साहब वो बड़ा अमीर आदमी भी नहीं था, एक छोटा सा उसके पास रावी रोड पर घर है, कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं है वो। देखिए जहां पर कई लोग डिस्कस करते हैं कि वो बलाज को कहता था मुझे 10 लाख दार मिल जाता है, 5 लाख दार दें मिल जाता है, तो वो उस मुर्गी को क्यों ज़िबा करेगा जिससे उसको अंडे मिलते थे? यही सवालिया निशान है। तो यही तो मामला है। कौन सी ऐसी चीजें थी कि उसने 5 करोड़ रुपए के लिए अपना यार बेच दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ पुलिस अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक ऐसी चीज हमारे सामने पेश कर रही है जिसका ना सर है ना पाँव है। और 5 करोड़ किस चीज के एवज? बंदा मारने के एवज नहीं, वो बंदा एक आम आदमी नहीं था मियां साहब, बलाज था जिसके बड़ों का और उनके मुखालफों का एक अंडरवर्ल्ड के साथ एक बड़ा गहरा तल्लुक सिर्फ मुझे ये बता दीजिए 5 करोड़ किस चीज के एवज? रैकी के एवज। रैकी के बस उसको लाना, बुलाना, मरवाना। रैकी क्या है? अभी वो कहाँ पे बुलाया? एहसन शाह ने नहीं, वो तो शादी पे गया है, अपने दोस्त के भाई की शादी पे गया है। उसमें एहसन शाह ने तो नहीं उसको बुलाया। ये पूरा मर्डर प्लान एहसन शाह ने तो नहीं किया। एफआईआर के मुताबिक तो गोगी और तीफी भट्ट ने किया। एहसन शाह का तो अंदर नाम भी नहीं है। एहसन शाह का नाम उस वक्त सामने आता है कि उसके कुछ दोस्तों की एक लिस्ट जो है ना, तीफी भट्ट का एक मुलाजिम है अली पठान, वो गिरफ्तार होता है। जो हमलावर है मुजफ्फर हुसैन, उसकी और अली पठान की गुफ्तगू होती है 20 सेकंड की। जब वो बात कर रहा होता है मुलजम मुजफ्फर हुसैन, जब शेखपुरा से आता है, तो वो अली पठान तीफी भट्ट घर होता है, वो सीडीआर मैच होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है अली पठान को। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर दोस्तों की तस्वीरें जाती हैं, फिर वो उसमें से देखता है ये एहसन शाह है जो हमारे पास आया करता था। पुलिस की कितनी बातें दुरुस्त साबित होती हैं कोर्ट? 100 पर्चे होते हैं, 11% कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब 89 पर्चे तो वैसे झूठे हैं। अगर पर्चे झूठे नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन झूठी है। आप क्या समझते हैं कि एहसन शाह का कोई किरदार नहीं? मुझे ये केस यानी समझ में नहीं आता। यानी एहसन शाह का किरदार मुझे वो नजर नहीं आ रहा। मेरे सब सीडीआर मैच कर गई, उसी से मदीने से वही नंबर उधर इस्तेमाल होता है। पुलिस के पास है ना, वो देखिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है ना, आप ये मेरे पास आएगा। किसने कह दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं? नहीं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये तो पुलिस जो अफसरान है उनकी तरफ से कहा गया, हाँ बल्कि ऐलान कर दिया गया। डीआईजी इमरान किश्वर साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ये कड़ियां हैं और मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट है। अल्लाह हुआ। ये वो पुलिस है जो ये आसफ का गला करता है तो आबद को पकड़ लेती है। ये वो पुलिस है जो जुल्फकार अली भुट्टो को गुनाहगार डिक्लेयर कर देती है। यही वो पुलिस है जो मेन मुल्जमान को भगा के एहसन शाह को पकड़ लेती है। यही वो पुलिस है जो टिंड करके तस्वीर वायरल करना हक समझती है और जो सीडीआर है और जो इंकशाफ उसने किए हैं और जो कन्फेशन उसने किए हैं उसकी वीडियो बनाना गुनाह समझती है। ये एक बड़ा इनह्यूमैन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। इसके ऊपर तो एक रिट बननी चाहिए कि किस तरह एक मुल्जम जो कि सिर्फ मुल्जम है, जिसके ऊपर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ, आपने उसकी टिंड कर दी, टिंड करके उसकी तस्वीर बना दी, तस्वीर बना के वायरल कर दी। ये चीज बड़ी इनह्यूमन है, राइट? लेकिन शायद इस केस में पुलिस में भी एक एहसन शाह के लिए एक नफरत पाई जाती है। जुर्म के लिए नफरत होती है, मुजरम के लिए कब से नफरत होगी? आपने कई जगह पुलिस की वैंस के ऊपर पढ़ा होगा नफरत जुर्म से है, मुजरम से नहीं। ये कई जगह आपने पढ़ा। तो मुजरम से नफरत कब होगी? मुजरम को तो सुधारना है और अभी तो वो मुजरम भी नहीं, मुल्जम है। तो उस मुल्जम से इतनी नफरत क्यों? ये नफरत नहीं, ये एक प्रोपेगंडा है जिसमें असल मुल्जमान को बैकलैश दिया जा रहा है और नामालूम मुल्जमान में उन सब लोगों को डाला जा रहा है, जिसके बाद अवाम ये सोचती है कि शायद हमारी जो पुलिस है वो इंडिया की सीआईडी से कम नहीं है। ये तो एसपी प्रद्युमन बने हुए हैं, ये डीआईजी साहब एसपी प्रद्युमन बने हुए हैं और आगे पीछे इन्होंने अभिजीत और दया लगाए हुए हैं। आपका कहना है कि जो मरकजी मुल्जमान हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये सारा एक खेल रचाया जा रहा है। देखिए पर्चे के फौरी बाद दोनों भागी कैसे गए? मेरा तो सवाल ये, कैसे भाग गए? इन्होंने भगाया, इन्होंने बताया कि पर्चा नामजद हो गया, चलो भाग जाओ, और पकड़ किसी और को रही है। आप समझते हैं कि एहसन शाह को सजा हो पाएगी? सर्कमस्टांसिस और कितनी सजा होगी? सजा तो वही है जो कत्ल की है। 302 में कैपिटल पनिशमेंट है, किसास है, 25 साल की कैद है। तो जो भी जज की डिस्क्रिशन है कि उसने क्या करना है, अगर जुर्म साबित होता है तो वही सजा है जो 302 की है। एहसन को भी 302 में सजाए मौत या उम्र कैद होगी। 302 के साथ जो 109 लगी है वो इसीलिए लगी है ना कि कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा है। अगर जुर्म साबित हुआ तो सजा सी है।